Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good and staying safe. So today's video, oh my god, today's video is a mix of two things. First तो मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ, आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ. सो प्लीज़ बेयर विथ मी एंड एंड में हम एक फूड प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं जो कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया है मैंने आज एंड इट वाज सो डैम गुड. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड एंड तक वीडियो ज़रूर देखना. प्लीज़ 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 बेयर विद द स्टोरी माई एक्सपीरियंस जो मैं बताने वाली हूँ एंड आई होप आप लोगों को वो अच्छा लगेगा, एंटरटेनिंग लगेगा क्योंकि एंड दैट मतलब कुछ फेक नहीं है उसमें, सब सच रहेगा. मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड वी विल कीप इट अनकट. सो या सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट जगन्नाथ टेम्पल. तो आप लोगों को पता है, जो लोग जिन लोगों ने मेरे वीडियोस पहले देखा होगा, सो आई बिलोंग टू ओडिशा एंड ऐसा माना जाता है कि आई कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट सो दैट आप लोग ज़्यादा बोर ना हो. सो पूरी जगन्नाथ टेम्पल के बारे में आप लोगों को पता होगा, बहुत फेमस है. उड़ीसा कहने से लोगों के दिमाग में पूरी जगन्नाथ टेम्पल आता है. सो आई फील सो प्राउड, आई फील सो गुड कि मैं उस जगह से बिलोंग करती हूँ. I'm very proud of that. Being an Odia girl, I feel like जब लोग पूछते हैं बाहर के स्टेट में कि ऐसा है वैसा है, वो उस जगह के बारे में पूछते हैं, क्वेरी करते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है. ऐसे भी लोग हैं जिनको उड़ीसा के बारे में ओ तक नहीं पता, वो चीज़ भी काफ़ी बुरा लगता है. लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग जो पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं, जब सुनने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. सो या तो जब उड़ीसा का नाम आता है तो साइड बाय साइड जगन्नाथ टेम्पल के नाम के बारे में भी आता है. रथ यात्रा उसका बहुत फेमस इवेंट है, फेमस टाइम है उड़िया लोगों के लिए. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जगन्नाथ टेम्पल के बारे में, उसके मिराकल्स के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में. अब हम अगर वो सब चीज़ें डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत ऐसे नेवर एंडिंग स्टोरीज है. बट अभी जो मैं बताने वाली हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है. सो बचपन से मैं सुनते आई हूँ कि ऐसा माना जाता है जब तक जगन्नाथ जी का डोरी नहीं लगता, मतलब वो खुद से आपको ना बुलाए तो आप उनका दर्शन नहीं कर सकते. आप कितना भी प्लान बना लो, कुछ भी कर लो, आप नहीं जा सकते, आप नहीं दर्शन कर सकते जब तक वो खुद से आपको ना बुलाए. एंड दिस इज़ द रियलिटी गाइज. मैं खुद उधर से हूँ एंड मुझे ऐसा लग रहा है शायद काउंटिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आई गेस अभी आई एम 28. सो आई गेस जस्ट 3-4 साल पहले या 4 साल पहले, आई गेस 4 years बैक ओनली, मेरे को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चांस मिला उनका दर्शन करने के लिए. कैन यू गाइज बिलीव कि आफ्टर सो लॉन्ग 24 hours, आई एम सॉरी, आफ्टर सो लॉन्ग 24 years, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई ना तो मैं भूल ही गई. मैंने बताया ना काउंटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है. सो 24 years आफ्टर मेरे को चांस मिला उनका दर्शन करने के लिए. हर एक टाइम जब प्लान बनता था, घर से लोग जाते थे, मम्मी पापा भैया भाभी कोई भी जाते थे, कुछ ना कुछ रह जाता था, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसे रह जाते थे जिसकी वजह से मेरे को जाने का चांस ही नहीं मिलता था. आई वॉज लाइक मैं कभी दर्शन कर भी पाऊँगी या नहीं. मतलब शादी हो जाएगी, आफ्टर दैट कहीं और चली गई तो ये वो उनके उस ये सब के बीच में दर्शन कर पाऊंगी या नहीं. और किसी को भी मैं ये चीज़ बोलती थी तो लाइक कि हमारा गो टू प्लेस है पूरी, तू अभी तक कैसे नहीं गई है. लाइक आफ्टर ड्यूरिंग माई 10th, आफ्टर माई स्कूलिंग में 12th के टाइम पे भी नहीं, ग्रेजुएशन के टाइम पे भी नहीं, MBA के टाइम पे भी नहीं. मतलब इतना सब कुछ इतना फेज चला गया, इतने सारे फेज चले गए मेरे, लेकिन मेरे को कभी चांस ही नहीं मिला. ना ही स्कूल पिकनिक में, ना ही कोई सा मतलब स्कूल कॉलेज किसी पिकनिक में भी हो. मेरा जो फर्स्ट ऑफिस था वो भी उड़ीसा में ही था, भुवनेश्वर में था. उधर भी मेरे को चांस नहीं मिला. मतलब आई वॉज वर्किंग इन भुवनेश्वर, मैं उधर रह भी रही थी और मैं एक्चुअली मेरे कज़न ब्रदर के यहाँ रह रही थी. सो वो लोग भी जब भी निकल के जाते थे पूरी के लिए, तब भी मेरे को चांस नहीं मिलता था कभी. ऑफिस के टाइम पे तो मैं एक डोमेस्टिक कंपनी में काम कर रही थी, तो उधर 6 days वर्किंग रहता था. सो सैटरडे को तो पॉसिबल नहीं रहता था एंड संडेज़ को कभी प्लान ही नहीं बना. अगर कभी प्लान बना है तो कभी तबीयत ख़राब, कभी रेस्ट करना है, कभी और कुछ इशू, कभी गर्ल्स इशू,
ये सब रहता था। फिर स्कूल और कॉलेज के टाइम पे मेरे को एग्ज़ाम है, मेरे को प्रेजेंटेशन देना है, हर एक टाइम पे ये टेस्ट वो टेस्ट, क्लास बंक नहीं कर सकते। और मेरा यूनिवर्सिटी जो था ना, उधर बहुत सारे प्रोफेसर्स ऐसे थे जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था, तो उनके क्लासेस में मिस कर देती थे ना, तो नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट डे वो खुद से आके पूछते तू कल क्लास में क्यों नहीं थी। सो मेरा ऐसा था ना कि भाई मुझे अपना जो इमेज है वो ख़राब नहीं करना है। इट्स नॉट अबाउट इमेज ख़राब हो जाना, एक दिन बंक कर लिया ये वो, लेकिन मुझे मन ही नहीं करता था। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पढ़ाकू बच्ची थी, मतलब पढ़ाकू बच्ची थी, लेकिन ऐसा नहीं मैंने कभी क्लास बंक नहीं मारा है, ऐसा कुछ सीन नहीं रहा मेरा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन मतलब कुछ ना कुछ ऐसे फंस जाती थी मैं हमेशा, जिसके वजह से मैं जा ही नहीं पाती थी। लाइक मैं गई हूँ सी ऑफ करने मेरी मम्मी को कि वो जा रहे हैं घूमने 1-2 दिन के लिए रुकने। फिर जब पूरी फैमिली ट्रिप पे जाती थी तब मैं उधर नहीं थी, मैं फंस जाती थी कहीं दूसरे काम में। सो ऐसे होते होते आई रियलाइज्ड कि मैंने कितने पाप किए हैं जिसकी वजह से मुझे जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत बार ये चीज़ रियलाइज़ होती थी मुझे, एंड देन मुझे बहुत ख़राब फील होता था किसी के सामने ये चीज़ बोलने के लिए। जब कुछ टॉपिक को लेकर डिस्कशन होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये लोग क्या ही डिस्कस कर रहे हैं, मैं तो उस जगह पे कभी गई ही नहीं हूँ, तो उस टॉपिक के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो मैं क्या ही बोलूँ। तो जब मैं उन लोगों के सामने कुछ बोलती थी कि भाई मैं तो गई ही नहीं हूँ, सो दे आर लाइक कि आर यू सीरियस, हो जाता। सो वो बहुत बुरा फील होता था, बट ट्रस्ट मी ये बात सच है। सो अगर मतलब जो फर्स्ट टाइम मैंने विज़िट किया था ना, उस दिन ना बराबर हो गया था, मतलब अर्ली मॉर्निंग भैया का तबीयत ख़राब हो गया था, सब कुछ ऐसा ये था, अचानक से था। एंड दैट वाज ऑन इवेंट ऑफ भैया भाभी के एनिवर्सरी के टाइम पे। तो ऐसा था कि पूरा ना बराबर हो गया था कि जाना नहीं ये वो, लेकिन कुछ भी हो के मैं जाके दर्शन करके आ गई। मतलब अगर उनका बुलावा है ना, तो आपके प्लान्स भी नहीं होंगे फिर भी आप चले जाओगे, और अगर उनका बुलावा नहीं है तो आप कितना भी प्लान्स बना लो, सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। लाइक जब जाके मैं दर्शन करके आई फेल्ट सो गुड, लाइक भगवान फाइनली आपके दर्शन हो गए, ऐसा बहुत तृप्ति जो होता है ना अंदर से निकलता है, वैसा फील हो रहा था मुझे। सो दिस इज़ अन एक्सपीरियंस जो कि मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। देर आर सो मच अबाउट ओडिशा, अबाउट ओडिया पीपल, जो कि शेयर करेंगे तो ये नेवर एंडिंग है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, टू बी ऑनेस्ट वो सारी चीज़ें इतना क्या बोलते हैं उसको, इतना बाहर आ नहीं पाया है, जिसकी वजह से शायद इधर के मतलब बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि उड़ीसा एक स्टेट है। आई एम नॉट जोकिंग गाइज, लोगों को ये तक नहीं पता कि जब पूछते हैं कि सुजाता तू कहाँ से है, जब मैं बोलती हूँ कि मैं उड़ीसा से हूँ, ओह अच्छा ये कहाँ आता है। सो देयर सिंपल क्वेश्चन इज़ ये कहाँ कहाँ आता है। लाइक दे डोंट हैव एनी आइडिया कि उड़ीसा एक स्टेट भी है। इसका कल्चर, इसका ट्रेडिशन, इधर के लोग कैसे हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, हमारे जो फूड आइटम्स है उसके ऊपर भी लोग काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। लाइक इट्स सो सैड कि आप मतलब आपको पता भी नहीं है चीज़ें और आपको कुछ जानने को मिल भी रहा है तो भी आप उसका मजाक उड़ाते हो। सो इट्स सो सैड भी, मतलब बहुत ख़राब लगता है देख के कि आप अगर कोई चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसका मजाक मत उड़ाओ। बट मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ऐसा कि दे हैव नो आइडिया एक्चुअली ऐसा एक जगह भी है, कुछ है। तो या दैट वाज मतलब वो एक्सपीरियंस जो है ना वो बहुत बहुत हिट करता है मुझे। तो आप लोगों से मतलब जो कोई भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं उड़ीसा से लोग हैं, कोई भी है, सो प्लीज़ कमेंट करके बताना ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ है क्या। लाइक आप कितना कोशिश कर लो, कितना भी कर लो, लेकिन आप उनका दर्शन तब तक नहीं कर सकते जब तक वो खुद से नहीं चाहते, जब तक वो खुद से आपको बुला नहीं लेते। सो आई एम सो प्राउड, आई एम सो हैप्पी दैट
मैं उनका जो लैंड है उड़ीसा, उधर से बिलोंग करती हूँ। एंड या दैट वाज द पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको अगर और कुछ स्टोरी और मतलब उड़ीसा के बारे में कुछ जानना है, कुछ भी आपको मतलब सुनना है मेरे मुंह से, आपको अच्छा लगता है मेरे मुंह से सुनना, कुछ भी ऐसे कंटिन्यू करूँ ऐसे सीरीज़, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट। सो इन सेकेंड पार्ट आई टोल्ड कि मैं एक फूड प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ। सो हियर इट इज़, दिस इज़ ड्राइड क्रैनबेरी। एक्चुअली मैं आज डीमार्ट गई थी। सो डीमार्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो पहले मतलब वो उड़ीसा में नहीं है, तो इधर आने के बाद मैंने बहुत कुछ चीज़ें लर्न की है। सो उधर का जो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रोडक्ट जो वैरायटी मिलता है, क्वालिटी, वो सब पॉइंट ऑफ व्यू से डीमार्ट इज़ अ गुड प्लेस टू ट्राई ऑन प्रोडक्ट। सो ऐसे ऑफिस में या फिर घर पे जब वीकेंड पे रहते हैं तो कुछ चुटपुटे से खाने के लिए मैं चीज़ें देख रही थी। एंड आई एम जस्ट ट्राइंग कि आई एम नॉट फीलिंग गुड। आई थिंक मैंने एक ही गो में बहुत चीज़ें बोल दी, सो दैट्स वाई आई एम नॉट फीलिंग गुड। सो बहुत चुटपुटे से खाने का कुछ मन करता रहता है। सो ऐसा फील होता है, मतलब कुछ अनहेल्दी नहीं खाना है, क्योंकि ऐसा वो आदत पड़ जाता है एंड देन वो जब वेट गेन होता है तो वो बहुत बुरा फील होता है। इसलिए आई वॉज सर्चिंग फॉर सम ऐसे टाइप प्रोडक्ट, बट ड्राई फ्रूट्स जो रहते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं, राइट। तो मैं ऐसे कुछ देख रही थी जैसे कि अफोर्डेबल रेंज में कुछ ऐसा मिल जाए जो कि नया प्रोडक्ट जो मैं ट्राई कर सकूं। एंड तभी मुझे ये दिख गया। इसके साथ बहुत सारी वैरायटी भी थी, लेकिन मैंने एक ही ये पैकेट लिया है देखने के लिए कि ये कैसा है। एंड मैंने इसको ट्राई भी कर लिया है एक बार, इसका सील ओपन है। तो दिस इज़ टेस्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से 10/10 है। नाउ कमिंग टू प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, इसका प्राइस है 149 रुपीज़ और इसका जो वेट है 100 ग्राम्स है, ठीक है। तो इसका टेस्ट अच्छा है। 149 इसका सेलिंग प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है। आई एम सॉरी, दिस इज़ द मार्केट प्राइस, बट डीमार्ट सेलिंग प्राइस हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट रहता है। सो ये मुझे 100 रुपीज़ में आया है, मतलब अप्रॉक्स 49 रुपीज़ का इसमें डिस्काउंट मिला है मुझे। सो 100 रुपीज़ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ गुड। देन कमिंग टू इसके इंग्रेडिएंट्स जो है, मतलब इसका जो सर्विंग है, पर सर्विंग हमको कितना क्या मिल रहा है, कैलोरीज, शुगर, कार्ब्स, फाइबर, वो सब जो चीज़ें रहते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो ये सब चीज़ें चेक करते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं है या फिर आपको वो सारी चीज़ों की दिक्कत नहीं है, तो आप ब्रेक टाइम के लिए, स्नैक्स के लिए इसको ले सकते हो। इट्स 10/10। सो नाउ कमिंग टू द सर्विंग के हिसाब से पर 100 ग्राम एनर्जी जो कैलोरीज है इसमें है 349, एंड देन प्रोटीन 0.32, कार्बोहाइड्रेट्स 84.9 एंड टोटल शुगर है 72.4। ओके, सो खरीदने से पहले जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं सुन लेना। एंड देन फाइबर है 6.82 एंड देन सैचुरेटेड फैट है 0.5 एंड सोडियम इसमें 6.15। सो टोटल शुगर जो है दिस इज 72.4। सो सिर्फ कैलोरीज मैटर नहीं करता, आपका गेन के लिए हो, लॉस के लिए हो, बहुत सारी चीज़ें मैटर करते हैं। बॉडी में कार्ब्स जाने चाहिए या नहीं, फाइबर जाना चाहिए या नहीं, कैलोरीज की मतलब आपके जो वेट है उस हिसाब से आपका कैलोरीज कितना इंटेक होना चाहिए, शुगर, गुड शुगर क्या होता है, ख़राब शुगर क्या होता है, मतलब बैड शुगर एंड हेल्दी शुगर क्या होता है। क्योंकि शुगर इंटेक कम्प्लीटली बंद नहीं कर सकते, जितना मुझे आइडिया नॉलेज है। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। जिन लोगों को आइडिया है तो हम शुगर कट कर सकते हैं, लेकिन जो एडेड शुगर होते हैं उसको कट कर सकते हैं। बट शुगर इंटेक ज़रूरी है बॉडी के लिए, पूरा उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि फ्रूट्स में शुगर होता है उसको हम कर सकते हैं, जैसे कि ड्रिंक में फॉर एग्ज़ाम्पल हम गन्ने का जूस पीते हैं, उसमें नेचुरली शुगर रहता है। सो थोड़ा बहुत शुगर चलता है, लेकिन जो हम जैसे चाय में चीनी भर भर के पीते हैं उसको हम रिप्लेस करके गुड़ डाल सकते हैं, उसमें जैगरी डाल सकते हैं। सो रिप्लेस करके हम ग्रीन टी पे आ सकते हैं, लेमन टी पे आ सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, वो सब में भी चीनी वगैरह अवॉइड करना बेटर है कॉफ़ी वगैरह में। लेकिन ये पर्सनल चॉइस है लोगों के।
सो वो सब पूरा कट नहीं कर सकते हम, क्योंकि ज़िंदा रहना है, मरना नहीं है हमको। वेट लॉस करना है, डाइट पे जाना है, लेकिन ऐसे एकदम सभी बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया और चक्कर खा के गिर ही गए, ऐसा नहीं होना है। क्योंकि आपका जो लॉस है ना, वेट लॉस का, वो 75% जैसे बोलते हैं कि 75% किचन में है, 25% जिम में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, किचन एंड जिम साइड बाय साइड ही चलते हैं। लाइक जितना आपको वर्कआउट करना है, उतना आपको आपके खाने पे भी ध्यान देना है। तो साइमल्टेनियसली वाइस वर्सा, आपको जितना खाने पे ध्यान देना है उतना वर्कआउट पे भी ध्यान देना है। सिर्फ खाना पीना बंद कर देने से कोई पतला नहीं होता है। सो दिस वॉज जस्ट सजेशन। तो आप इसको, अगर आपको कुछ हेल्थ का इश्यू नहीं है तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो। टेस्ट बहुत सही है। बट मैंने इसे सोच के लिया कि चलो ठीक है, मतलब कभी कभार के लिए चलता है और नई नई चीज़ें ट्राई भी करना चाहिए। क्या पता कल हो ना हो। तो जब तक ये है, मतलब ज़िंदा है तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसे ट्राई करना है, बहुत सारी जगह घूमना है। खाने पीने के मामले में मैं बहुत मैं बहुत फूडी हूँ। तो मुझे ऐसे नई नई चीज़ें ट्राई करना है बहुत सारा, तो इसीलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको लिया है। सो इट्स 10 on 10 from my side, and it's approved। आप स्नैक्स ये सब चीज़ों में कंज्यूम कर सकते हो। बाकी अगर किसी को इसका कुछ डिमेरिट्स पता हो, नेगेटिव साइड पता हो, तो आप बता सकते हो। बट आई डोंट थिंक सो देर इज़ समथिंग लाइक दैट। विथ दिस आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग, एंडिंग दिस वीडियो, बिकॉज ये ऑलरेडी 16-17 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। मैं जितना चाहती हूँ कि कम टाइम पीरियड का वीडियो बनाऊँ, बट मेरे से होता नहीं है गाइज। तो बहुत बक बक कर लिया मैंने। आई एम सो टायर्ड नाउ। सो लेट्स एंड दिस वीडियो एंड कीप सजेस्टिंग मी कंटेंट फॉर यू गाइज, जो आप लोग देखना चाह रहे हो, एंड आई ट्राई टू डू दैट। एंड विद दैट मैं बहुत कुछ और चीज़ें भी प्लान कर रही हूँ अपलोड करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, टेक केयर।